हरियाणा में आज खरीफ सीजन के फसलों की खरीदारी शुरू हो रही है। यहाँ पर कर रहे हैं लाडवा मंडी से। इसके लिए वो यहाँ पर बाकायदे पहुँच चुके हैं। किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दिख रहे मुख्यमंत्री नायब सैनी बाकायदे यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर प्रदेश में आज से ही 22 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। तो उसी की शुरुआत बाकायदे आज मुख्यमंत्री धान की खरीद लाडवा अनाज मंडी से शुरू करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार से बाकायदे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से और ये उनसे आग्रह किया था कि हरियाणा में धान की खरीद को जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आमतौर पे आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के आग्रह करने के बाद ये धान की खरीद तकरीबन 9 दिन पहले जो है 22 सितंबर से ही शुरू की जा रही है। और जैसा कि बाकायदा किसानों का अभिवादन मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। लोग किसान जो है उनके इस फैसले से काफ़ी खुश हैं और बाकायदे आप देख सकते हैं यहाँ पर धान की खरीद शुरू होगी। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। 69 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि पिछले साल तकरीबन 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद हो रही थी, लेकिन इस साल जो सामान्य कैटेगरी की धान है वो 2369 रुपये में खरीदी जा रही है। वही ए ग्रेड की जो धान की फसल है वो 2389 रुपये में खरीदी जाएगी। बाकायदे मुख्यमंत्री के अनुरोध पे ही धान की खरीद आम तौर पे पहले से जल्दी शुरू की गई है। बाकायदे मुख्यमंत्री यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसानों से मुलाकात कर रहे हैं और बाकायदे यहाँ पर पहुँच करके धान की खरीद को शुरू करेंगे। ठीक है, आपने देखा बाकायदे धान की इस बार की जो पैदावार हुई है उसके बारे में जानकारी लेते हुए और किस कदर जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उसकी नमी चेक की जा रही है कि किस जो नमी का जो लेवल है वो किस तरह का है, वो खरीद के मुताबिक है या नहीं, ये बाकायदे मुख्यमंत्री ने परखा है और इसके बाद बाकायदे यहाँ पर धान की खरीद शुरू की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए बाकायदे मुख्यमंत्री यहाँ पर किस कदर जो है धान को अपने हाथों से देख रहे हैं। आपको बता दें खुद मुख्यमंत्री एक किसान के पुत्र है, जिसकी वजह से वो बाकायदे ये जानते हैं कि किस तरह उसके आइए भाई किसान हुआ है हुक्म चंदा देख सकते हैं जिनकी है और किसान के उनको भाई आगे नहीं भाई आगे नहीं अभिषेक उधर जा बेटा। मुख्यमंत्री किसान को बाकायदे शॉल उड़ा रहे हैं और ये जो फसल आप देख रहे हैं ये इन्हीं किसान की है जिसकी आज सबसे पहले यहाँ लाडवा मंडी में खरीद की जाएगी। और इसी के साथ जो है पूरे किसान को भी सम्मानित किया जा रहा है जिनकी प्रदेशवासियों, देशवासियों और लाडवा निवासियों को माँ दुर्गा के आज शरद नवरात्रे का शुभारंभ हुआ है। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है। मैं पूरे लाडवा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को महाराजा अग्रसेन जयंती और शरद नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। माँ के नवरात्रे हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह और मंगलमय हों, आगे बढ़ें, ऐसी मैं माँ दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आज
नवरात्रों के अवसर पर, महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को एक बड़ी सौगात जीएसटी के अंदर रिफॉर्म करके दी है। एक बड़ा लाभ ये देश के लोगों को मिला है। आज प्रथम नवरात्रे और महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर उसका भी मैंने लाडवा के बाज़ारों में जा कर के जीएसटी बचत उत्सव उसका शुभारंभ किया है। एक एक घर के अंदर, एक एक दुकान पर जा कर के, जिससे आम व्यक्ति को इस जीएसटी के कम होने से उसके जीवन के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारा जैसे किसान है, किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रैक्टर है, उसके पार्ट्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी कम किया गया है। जो 2.5% था उसको लगभग 5% किया गया है। कई जो किसान के प्रोडक्ट थे उनके ऊपर जीएसटी 0 किया गया है। हमारे जो दैनिक उपयोग के अंदर वस्तुएं उपयोग होने वाली हैं उनके ऊपर जीएसटी 0 किया गया है। निर्माण सामग्री के लिए चाहे सीमेंट है, वो 2.5% पहले उसके ऊपर जीएसटी लगता था, अब उसको भी 18% की प्रतिशत में उसको लाया गया है, उसके ऊपर भी कम किया गया है। अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी का जो फैसला है कि हमने इस नवरात्रों पर, इन त्योहारों के पर्व पर, चाहे विजयादशमी का पर्व हो या दीपावली का पर्व हो, जिसके अंदर आम व्यक्ति बड़ी खरीदारी करता है, उस खरीदारी का उसके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसको सस्ती चीज़ें मिलेंगी जीएसटी कम होने के कारण। बहुत सारी चीज़ों में, दवाइयों के ऊपर जीएसटी 0 किया गया है, और हमारा जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर जीएसटी कम किया गया है। आम व्यक्ति को जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, उसका भी शुभारंभ हुआ है। और आज शरद नवरात्रे के अवसर पर, आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर, आज धान की फसल की खरीद का भी लाडवा की अनाज मंडी में शुभारंभ किया गया है। मैं लाडवा अनाज मंडी के हमारे प्रधान राजीव आर्य जी, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, और पूरी हमारी आड़ती एसोसिएशन, उन्होंने आज यहाँ ये खरीद शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश के अंदर आज खरीद का शुभारंभ हो गया है। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पुनः जो हमारे शारदीय नवरात्रे हैं महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिल्कुल, पूरे देश के अंदर ये जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक ये नवरात्रे, माँ के नवरात्रे हैं। हर रोज़ सुबह और शाम हमारे नेतागण बाज़ारों में जा कर के लोगों से रूबरू होंगे, उनको गुलाब का फूल दे कर के उनका स्वागत करेंगे, और जो जीएसटी में ये राहत मिली है इसके बारे में बताने का काम करेंगे। आज उसका शुभारंभ मैंने पंजाब में भारी संख्या में प्रवासी बाहर जा रहे हैं, और भगवंत मान कह रहे हैं गलत हैं। भारी संख्या में ऊपर लगातार उनका पलायन जारी है उसको लेकर, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके समर्थन में खड़े हो, तमाम मुख्यमंत्री खड़े हो रहे हैं। बाकी भगवंत मान नाम सुना देखिए, क्योंकि ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। इनका तो इतिहास रहा है, जब देश के ऊपर कोरोना जैसा संकट पूरे विश्व के ऊपर आ गया था, मानवता के ऊपर आ गया था, उस समय में भी जो कांग्रेस के, और ये तो इंडी गठबंधन का व्यक्ति है भगवंत मान, तो ये तो उसी के साथ बैठ करके खाना खाता है। इन्होंने भी दुष्प्रचार उस टाइम में कर दिया था कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, अपने घर चले जाएं। सब लोग कोरोना के अंदर जो घरों में बैठे थे वो सड़कों के ऊपर आ गए थे। इनकी मेंटलिटी तो देश के सामने आती है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे ये आम आदमी का है,
इन्होंने तो अनाउंसमेंटें कर दी थी, दिल्ली के अंदर कर दी थी केजरीवाल ने। सारे प्रवासी बाहर रोड के ऊपर आ गए थे। इसी प्रकार कांग्रेस की सरकार थी बम्बे के अंदर आपके सामने उस समय में, उन्होंने वहाँ से निकाल दिया था उनको। ये लोग ये तो वोट लेना तो जानते हैं परंतु शोषण करते हैं। इनके बारे में चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, ये इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इनके चेहरे चरित्र देश के लोगों को पता चल गए हैं। और अब ये राहुल कहता फिर रहा बेचारा, कहा जी वोट चोरी हो गए। अरे तेरे पल्ले में नहीं रहा कुछ भी, वोट नहीं चोरी हुए, भ्रष्टाचार में लिप्त था। तने लोगों को राहत नहीं दी जब देना था, जब तो तुम अपने परिवार को मजबूत करने में लग रहे थे, लोग चिंगाड़ा मार रहे थे। अरे वोट चोरी की आप आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी नहीं हुए, कांग्रेस खत्म हो गई है। जैन जी को लेकर भी लगातार बोल रहे हैं वो। दाम बढ़ाकर मिल रहे हैं, किसान इसका स्वागत करेगा। धान के रेट बढ़ाए गए हैं, उसके साथ जो मिलर हैं वो नहीं मंडियों में पहुंचे, एजेंसियां नहीं पहुंची। भाई उनकी तैयारी नहीं थी, उन्होंने तो यूँ था भी हाल तो 1 तारीख से शुरू होगी तैयारी करके आ जाएंगे, मैं भी कोई बात नहीं। हमने तो किसानों ने कहा कि ये जल्दी परचेज होनी चाहिए। पहली बार हमने निर्णय किया है कि किसान की फसल मंडी में आती है और थोड़ा पहले परचेज हो, ये पहली बार हुआ है। मैं सभी किसानों को बधाई देता हूँ और मिलर्स को भी जो उन्होंने मांग रखी थी उसको हमने पूरा किया है। मुझे कल मैं रब्बी के कृषि मेले के अंदर हिसार के अंदर गया था, वहाँ पर मेरे को किसानों ने कहा कि जो बीज है आप उसके ऊपर सब्सिडी दें, और शाम को मैंने चंडीगढ़ जा कर के उसके भी आदेश पारित कर दिए हैं कि किसानों को बीज सब्सिडी के ऊपर उपलब्ध।